बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FSC पार्ट 1 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो है x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x इक्वल 5/2। और क्योंकि ये फ्रैक्शंस में गिवन है, इस क्वेश्चन को हम फ्रैक्शंस को लेफ़्ट साइड पे पहले हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा एलसीएम है x प्लस 1 इंटू एक्स। प्रीवियस क्लासेस में भी आप समझ चुके हैं कि x एलसीएम को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। इसका मेथड ये है कि जो एलसीएम है उसको आपने फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, यानी इस टर्म को x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास सिंपली x बचेगा। वो x इसके ऊपर वाले यानी कि न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा इन x इंटू एक्स। इसी तरह इस फ्रैक्शन में भी देखें तो x इंटू एक्स प्लस 1 को हम x से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो बचता है x से कट जाएगा, पीछे हमारे पास ये x प्लस 1 बचा। ये x प्लस 1 ऊपर वाले यानी न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स 5/2। ये एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये है, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और इन दो फैक्टर्स को भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इनको मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर आ गया। इस पूरे इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये टर्म आ गई। मल्टीप्लिकेशन का मेथड बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट टर्म को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया, फिर इस प्लस 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, तो इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट को आपस में सिंप्लीफाई किया, तो इसके पास हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर 1। अब ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है वो इस 5/2 से जाके दूसरी तरफ मल्टीप्लाई, क्योंकि इस साइड में ये इस स्टेप में वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इधर डिवाइड है, नेक्स्ट स्टेप में उधर जाके मल्टीप्लाई। तो इसमें फर्दर 5 जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 जो है क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो वो एज इट इज़ लिख देंगे। फर्दर जो है वो इसमें ये करेंगे हम कि ये जो 2 है वो उधर जाके मल्टीप्लाई, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, यानी कि ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई है और ये जो डिनोमिनेटर था वो उधर 5 से जाकर मल्टीप्लाई हुआ, तो 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और यहाँ पे हम ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं। ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये पूरी टर्म आ गई। उसके बाद सिंपली ये आपने इस साइड की जो टर्म्स हैं 5x स्क्वायर प्लस 5x को इधर रिप्लेस किया, और इन सब को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल 0। हम क्योंकि फर्स्ट ईयर लेवल पे मैथ को समझ रहे हैं, तो इसमें सिंप्लीफिकेशन के जो छोटी छोटी टेक्निक्स हैं या सिंप्लीफिकेशन के जो तरीके हैं वो काफ़ी हद तक बच्चों को आते हैं, बच्चे इनको समझते हैं। फिर भी आप किसी भी तरह का क्वेश्चन करना चाहें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फर्दर इसमें से माइनस साइन को कॉमन लेंगे, तो हमारे पास वो जो माइनस साइन है वो दूसरी तरफ जाके 0 से डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरफ राइट साइड पे 0 ही रहेगा, और यहाँ हमारे पास तमाम साइन बदलने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, हमें क्योंकि ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया था, हमने अभी तक ये सारे मेथड को यूज़ करके एलसीएम लेके स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई। अब हमें फैक्टराइजेशन के जरिए इसको सॉल्व करना है उसी मेथड के मुताबिक जैसे पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, जो नंबर आता है उसके फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर्स बनाने का तरीका जो है वो आप सीख चुके हैं। फर्दर जब हमारे पास मिड टर्म को ब्रेक करके ये दो फैक्टर्स आ जाते हैं, तो फर्दर हम इनको फिर कॉमन लेने के बाद और मज़ीद इनको सॉल्व करते हैं। इनको जब फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास दोनों फैक्टर सेपरेटली 0 के इक्वल रखेंगे। इस फैक्टर को भी 0 के इक्वल रखा, इस फैक्टर को भी 0 के इक्वल रखा, यहाँ से x की वैल्यू ये और यहाँ से ये आ गई, तो हमारा सोल्यूशन सेट जो है -2 इंटू 1। नेक्स्ट जो है हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में भी क्योंकि हमें ये फ्रैक्शंस में गिवन है, हम इसका उसी तरीके से एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये इस स्टेप में हमने एलसीएम लिया,
नेक्स्ट स्टेप में हमने मज़ीद ऊपर जो मल्टीप्लिकेशन है मल्टीप्लिकेशन की फर्दर सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी इस नंबर को इस फैक्टर को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और इस टर्म को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस दोनों साइडों पे डिनोमिनेटर में 1 लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिनोमिनेटर 1 से आपकी टर्म एज इट इज़ रहती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद इन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल के इस साइड पे हमारे पास ये टर्म बच गई, इक्वल के इस साइड पे ये टर्म बच गई है। उसके बाद हम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया, ये पूरी की पूरी टर्म्स को उठा के हमने रिप्लेस कर देना है इस साइड पे, लेफ्ट साइड पर, इक्वल के इस साइड पे सिर्फ 0 बचेगा और इन तमाम वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये -4x² -2x + 6 = 0 बच गए। अब ये क्योंकि x² वाली टर्म के साथ माइनस है, तो माइनस को हमने कॉमन लेके अपनी टर्म को हमने सिंप्लीफाई करना है, यानी कि इस पूरी टर्म में से माइनस को कॉमन लेंगे, वो माइनस जो है वो दूसरी तरफ जाके 0 से डिवाइड, तो नेट आंसर हमारे पास 0 ही रहेगा और ये सारे साइंस जो हैं चेंज हो गए। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फिर हम फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन के मेथड को हम ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे हैं, तो बच्चे तो स्टूडेंट्स जो हैं वो फैक्टराइजेशन को बड़ी हद तक समझ चुके होंगे। उसी तरह से इसके हमने फैक्टर बनाए, सेपरेटली दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखा और यहाँ से हमारे पास x की दोनों वैल्यूज़ आ गई। तो x की एक वैल्यू 2 है और एक वैल्यू -3/2, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास ये बन गया। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में इस लेफ्ट साइड पे हमें ये 2 फ्रैक्शंस गिवन है, जबकि राइट साइड पे 2 कांस्टेंट हैं a + b। इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के और भी मेथड हैं, लेकिन जो सिंपल मेथड है, जो आसानी से समझ आने वाला मेथड है, वो ये है कि जिस फ्रैक्शन में a को एज ए कोएफिशिएंट यूज़ किया गया है, इस में से इस साइड से b को माइनस करें और जिस फ्रैक्शन में b को एज ए कोएफिशिएंट यूज किया गया है उसमें से a को माइनस करेंगे, यानी इस फ्रैक्शन को हम b के साथ सॉल्व करेंगे और इस फ्रैक्शन को हम a के साथ सॉल्व करेंगे। जब ax इस फ्रैक्शन में से -b करेंगे, अब इन 2 फ्रैक्शंस को हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, यानी कि इस और इस टर्म का जो एलसीएम है x - 1 आता है। एलसीएम को आप जानते हैं इस तरह से सॉल्व किया जाता है कि ये जो डिनोमिनेटर है एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया जाता है, यानी ये हमारा x - 1 एलसीएम है, इसको डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, यानी ये x - 1 से, और उसका जो आंसर आया है उसको उसी के ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x - 1 को जब x - 1 से डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को a से मल्टीप्लाई किया तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे a आ गया, दरमियान में ये माइनस है, उस माइनस को एज इट इज़ लिखा जाएगा। अब b, यहाँ पे जो b है, b का डिनोमिनेटर क्योंकि 1 है, तो हम अपने एलसीएम को ax - 1 को जब b के डिनोमिनेटर यानी 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ax - 1 ही बचेगा, तो उसी को हम b से मल्टीप्लाई करेंगे, तो b इंटू ax - 1 उसी मेथड से जैसे इस फ्रैक्शन को हमने सॉल्व किया। तो इन 2 टर्म्स का जो एलसीएम है वो ये आ गया। इसी तरह प्लस के बाद प्लस एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस के बाद ये जो दोनों टर्म्स हैं सिमिलरली इनको भी इसी तरह सॉल्व किया गया है। उसके बाद जब नेक्स्ट स्टेप में आप देखें तो ब्रैकेट्स को ओपन किया गया है, इस ब्रैकेट के बाद b -b इंटू एक्स - 1 है, तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और 1 की जगह b आ जाएगा। इसी तरह इस -a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ गई। आप अगर गौर करें तो इस टर्म में ये ऊपर वाले दोनों जो वैल्यूज़ हैं, ऊपर वाली दोनों टर्म जो हैं वो एग्जैक्टली सेम है, तो उन टर्म्स को ऊपर से कॉमन ले लिया एज ए कॉमन a + b - abx, जो कि रेड कलर में डिफरेंट कलर में लिखा है, और कॉमन लेने के बाद अंदर जो है वो 1/ax - 1 यानी ये, और यहाँ से 1/bx - 1 यानी ये दोनों फ्रैक्शंस में जो बाकी बचा हुआ है यहाँ पे हमने ब्रैकेट में लिख लिया। अब आप मज़ीद गौर करें तो इसमें
हमारे पास ये जो इसका फर्दर हम एलसीएम लेंगे दोबारा से, अगेन एलसीएम इन दो टर्म्स का लेंगे तो ये बचेगा, मेथड वही है। उसके बाद अब ऊपर जो है न्यूमरेटर में हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ए एक्स प्लस बी एक्स, और ये -1 और ये -1 को -2 लिख दिया। सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आ गया। अब ये जो दोनों फैक्टर एज ए डिनोमिनेटर हैं, यानी यहाँ पे डिवाइड है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके वो इस ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों फैक्टर, यानी ये वाले दोनों फैक्टर नेक्स्ट स्टेप में ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ज़ीरो से जब मल्टीप्लाई होंगे तो ज़ीरो ही आ जाएगा। हमारे पास यहाँ पे ये एक फैक्टर और ये एक फैक्टर, दो फैक्टर जो है वो रह गए हैं। इन दोनों फैक्टर्स को, क्योंकि इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल है, तो हम ज़ीरो के प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया है कि दो फैक्टर जब ज़ीरो के इक्वल होते हैं, दो फैक्टर्स का जब प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल होता है, तो पहले फैक्टर को भी ज़ीरो के इक्वल और दूसरे फैक्टर को भी ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ से एक्स की जो वैल्यू है वो ये आ गई, यहाँ से एक्स की वैल्यू जो है वो ये आ जाएगी सिंपली। तो इस तरह से ये सोल्यूशन सेट हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी भी तरह की कन्फ्यूजन के सूरत में आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको इसका पॉजिटिव रिस्पांस ज़रूर देंगे।